महाभारत का युद्ध अधर्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक ओर पांडव व उनके सहयोगी थे और दूसरी तरफ कौरव व उनकी विशाल सेना थी। पांडवों ने अपने लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुष्ट व अहंकारी दुर्योधन ने 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। इस अन्याय और अधर्म के विरुद्ध पांडवों ने युद्ध करने का निर्णय लिया। महाभारत का यह ऐतिहासिक युद्ध द्वापर युग में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ होकर 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध की घोषणा होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर हस्तिनापुर के राजमहल में महाराज धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे, बेचैन होकर अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में एकत्रित एवं युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने अभी तक क्या क्या किया। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वह दूर घटित हो रही घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते थे। संजय युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज, इस समय दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे आचार्य, पांडवों की इस व्यूहाकार विशाल सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले वीर योद्धा तथा भीम, अर्जुन, सात्यकी, राजा विराट, राजा द्रुपद, कुंती भोज, शैब्य, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र शामिल है, और ये सभी के सभी महारथी है। हे आचार्य, अपनी सेना में जितने भी श्रेष्ठ शूरवीर है वह आप जान लीजिए, मैं भी अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता देता हूँ। एक तो स्वयं आप हैं आचार्य गुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। और यहाँ कई योद्धा ऐसे भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। दुर्योधन अत्यंत गर्वित होकर कहता है कि पितामह भीष्म जैसे योद्धा हमारे साथ है तो हमारी सेना अजेय है तथा पांडवों की सेना को पराजित करने में हम सक्षम हैं। इसलिए सभी योद्धाओं को आप उचित स्थान पर अपने अपने मोर्चों पर खड़ा रहने की आज्ञा दें। उसी समय पितामह भीष्म ने अत्यंत ऊंचे स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जने वाला शंख बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन का मन अत्यंत हर्षित हुआ। उसके बाद कौरवों की सेना ने शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंघे आदि बाजे एक साथ बजाने शुरू कर दिए। उनके बाजों के ये शब्द बड़े ही भयंकर व कानों में भय उत्पन्न करने वाले थे। इसके तुरंत बाद पांडवों की ओर से भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाने शुरू किए। वे दोनों सफेद घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ पर सवार थे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इसी प्रकार युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट तथा अन्य शूरवीरों ने भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की भयंकर उद्घोषणा कर दी। इन सभी के शंखों की ऊंची गर्जना से कौरव पक्ष के सैनिकों के हृदयों में भय समा गया। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि कुरुक्षेत्र की भूमि में भयानक भूकंप आ गया हो और मानो आसमान में हजारों बिजली भयंकर गर्जना कर रही हो। इसके बाद अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने को कहा, जिससे वह विपक्षी योद्धाओं को भली भांति परख सके और देख सके कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने वाले वो कौन कौन लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। संजय कहते हैं, महाराज, इसके बाद श्री कृष्ण ने वह रथ ले जाकर महारथी भीष्म व द्रोणाचार्य के सामने तथा दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा दिया और कहने लगे, हे पार्थ,
युद्ध करने आए इन सभी योद्धाओं को भली प्रकार से देख और जान लो। अर्जुन अपनी नजर चारों ओर घुमाता है और दोनों सेनाओं में देखता है कि उसके ही ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, मित्र व सभी सगे संबंधी युद्ध लड़ने आए हुए हैं, तो वह अत्यंत व्याकुल एवं शोक से भर जाता है। अर्जुन अत्यंत दुखी होकर करुणा युक्त वाणी में कहता है, हे कृष्ण, युद्धभूमि में आए इन सभी परिजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा शरीर कांप रहा है और मुंह सूखा जा रहा है। हाथों में भी बल महसूस नहीं हो रहा। मेरा गांडीव धनुष भी नीचे गिर रहा है। मेरी त्वचा में भी भारी जलन हो रही है। मेरा मन व्याकुल, बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। इस तरह अर्जुन के मन में अनेक विचार आने लगे। वह कहता है, हे केशव, न तो मैं विजय चाहता हूँ और न ही राज्य व सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या करना है और ऐसे जीवन का भी मेरे लिए क्या अर्थ रह जाएगा। इस युद्ध में अपने ही परिवारजनों व रिश्तेदारों को मारकर कल्याण भी मैं नहीं देखता। यहाँ तो मेरे प्राणों से प्रिय पितामह, गुरुजन, भाई बंधु हैं। इनको मारने से अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी के एक छोटे से राज्य के लिए तो क्या ही कहना है। अर्जुन को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें असमय यह किस प्रकार का मोह उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वीर पुरुष ऐसा मोह नहीं अपनाते। न ही ये स्वर्ग देने वाला है, न ही तुम्हारी कीर्ति की रक्षा करने वाला है। इसलिए कायरता को छोड़ो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को मारने का पाप मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध को न करना। इसमें किसकी जीत होगी? वो हमें मारेंगे या हम उनको? जिन बंधुओं से प्रेम करते हैं उनको मारकर क्या हमें राज्य सुख और मन की शांति मिलेगी? इसलिए हे मधुसूदन, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मुझे सही गलत समझ नहीं आ रहा है। आप मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन को इस तरह युद्ध करने से इनकार करता देख श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिन लोगों के लिए शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य है ही नहीं। ज्ञानी जन जिन लोगों के प्राण चले गए हैं और जिन लोगों के प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। जीवात्मा इस शरीर में बालपन, जवानी व वृद्धावस्था गुजारकर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। इसलिए तू शरीर से मोह मत रख। हे अर्जुन, दुख और विपत्ति धैर्यशाली पुरुषों को कभी विचलित नहीं करते और न सुख में वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो हर प्रकार से अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं और ऐसे पुरुषों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत नाशवान है, वह समस्त शरीर भी नाशवान कहे गए हैं। केवल जीवात्मा अजर अमर है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक न कर, युद्ध के लिए तैयार हो जा। जीवात्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही कभी वह नष्ट होती है। जीवात्मा अजन्मी है, शरीर के मारे जाने के बाद भी यह नहीं मारी जा सकती। जिस तरह से हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है।
आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न वो पानी में डूब सकती है और न ही वायु उसको सुखा सकती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह सदैव एक जैसी बनी रहती है। किंतु यदि तू समझता है कि आत्मा सदैव जन्म लेती है और फिर मर जाती है, तो भी हे महाबाहो, तुझे इस तरह से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यह मान भी लें तब भी हमें पता है कि जन्म लेने वाला हर प्राणी मर जाता है तथा मरने वाला हर प्राणी दोबारा जन्म लेता ही है। जन्म लेने से पहले सभी प्राणी हमें दिखाई नहीं देते, यानी वो हमें दिखते तभी तक है जब तक हमारे बीच वो जिंदा है, और मरने के बाद भी दिखाई नहीं देते हैं, यानी जो बीच में है तभी तक हम उनको देख पाते हैं। आत्मा के विषय को ज्ञानी मनुष्य आश्चर्य से सुनता है, देखता है और उसके बारे में बोलता है, परंतु कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो सुनकर भी आत्मा के रहस्य को जान नहीं पाते। हे अर्जुन, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है, इसलिए तुम्हारे लिए इस युद्ध को लड़ना ही परम धर्म है। इसमें पाप लगने का भय छोड़ दो। धर्म के लिए किए गए युद्ध से अधिक कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, धर्मयुक्त युद्ध को लड़ने वाले भाग्यवान क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन अगर तू इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो इससे तेरी यश व कीर्ति को बहुत नुकसान होगा। बहुत समय तक लोग तेरे अपयश को कहेंगे, तुझे कायर कहेंगे, और एक वीर पुरुष के लिए यह अपमान मरने से भी बड़ा है। तेरे बैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तेरा अपमान करेंगे। जो बातें बोलने लायक नहीं हैं, वो भी बोलेंगे, उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। इस युद्ध में या तो तू मारा जाएगा या युद्ध जीतकर पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हजारों साल पहले दिया गया ज्ञान आज भी जीवन की कठिनाइयों में हमारा मार्गदर्शन करता है। यानी कि जब हम बहुत परेशानियों से घिरे रहते हैं और हमें आगे अंधेरा ही दिखाई देता है, उस समय गीता के उपदेश ही सही रास्ता हमें दिखाते हैं। सच्चा ज्ञान ही ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला होता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो भगवान के सहारे को मानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। तू जो भी कुछ करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से जीवन सदैव आनंद की अनुभूति करेगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। मनुष्य को हमेशा कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करेंगे। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करता है, तो ऐसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित या योगी कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है।
लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि संसार का निर्माण तो स्वयं भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर एक विकट परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते ही हैं। हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के इन उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में उतारें, तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी।